हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि रेविट के अंदर किसी भी एलिमेंट्स को हाइड या फिर आइसोलेट कैसे करते हैं। आप लोगों ने जब कभी ऑटोकैड वगैरह यूज किया होगा तब हम उसमें ड्राइंग्स वगैरह बनाने के लिए कई बार कुछ लेयर्स को हाइड कर देते हैं, कुछ लेयर्स को हम आइसोलेट कर देते हैं। फिर उन लेयर्स का यूज करने के बाद उन्हें हम अनहाइड या फिर अनआइसोलेट कर देते हैं। कुछ इसी टाइप से हम रेविट में भी कर सकते हैं। जब हम कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाते, चाहे वर्किंग ड्राइंग्स वगैरह है, उसमें काम करते वक्त काफी वो भरी भरी ड्राइंग होती है, तो हम चाहते हैं कि यार उसमें से कुछ चीजें हाइड हो जाए या फिर कुछ चीजों को आइसोलेट करके हम काम करें, तो क्या हमारा काम करने में फोकस बना रहता है। अननेसेसरी हमें उसमें कुछ ज्यादा फालतू का कचरा नजर नहीं आएगा। ड्राइंग बनाते टाइम थोड़ा फोकस रहने के लिए हम ये दोनों टूल्स वगैरह यूज करते हैं। चलिए एक बार रेविट के अंदर देख लेते कि ये दोनों किस तरह से काम करते हैं। मैं एक बार के लिए कोई भी सैंपल प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। तो चलिए इस व्यू के अंदर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सिंगल वॉल को हाइड करना चाहता हूं तो मैं इसके लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू के अंदर जाके मैं एलिमेंट पे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं एलिमेंट पे सिलेक्ट करूंगा ये वॉल हाइड हो चुकी है। उसी तरह अगर आप चाहो तो मैं जैसे 2-3 वॉल वगैरह सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू में जाके इनको मैं एलिमेंट से इनको ऑफ कर दिया। जैसे हम ऑटोकैड में लेयर वगैरह ऑफ करते हैं वैसे इसमें भी वॉल्स वगैरह हमने ऑफ कर दिए, बट ये स्पेसिफिक वॉल्स वगैरह मैंने ऑफ की है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक साथ में सारी की सारी वॉल की कैटेगरी को ऑफ कर दूँ। उसके लिए मैं एक बार ये जो वॉल्स मैंने ऑफ की है इनको वापस लाने के लिए नीचे बॉटम बार है, इन सारी वॉल को वापस लाने के लिए मैं एक शॉर्टकट की यूज करूंगा RH से क्या होता है कि इसमें जो जो एलिमेंट्स वगैरह हमने हाइड कर रखे वो सारे इसमें विजिबल हो जाते हैं। तो मैं एक बार इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अनहाइड एलिमेंट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैंने टॉगल पे क्लिक कर दिया तो जो भी मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट्स वगैरह ऑफ किए थे वो वापस आ गए। अब हम इस बार इसमें पूरी वॉल की कैटेगरी को ऑफ करते हैं। मैं इस वॉल के ऊपर क्लिक करूंगा, हाइड इन व्यू में जाके मैं कैटेगरी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने कैटेगरी पर क्लिक किया ये सारी की सारी वॉल्स की पूरी कैटेगरी ऑफ हो गई है। अब मैं उस कैटेगरी को वापस लाना चाहता हूँ वॉल को, तो मैं यहाँ इस चश्मे वाले सिंबल पे, तो मैं इसके लिए वापस RH प्रेस करूंगा और मैं यहाँ से सारी वॉल्स को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से अनहाइड कैटेगरी क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा टॉगल रिवील कर दिया मैंने और मेरी सारी की सारी वॉल वापस आ गई है। तब आप ये समझ गए कि भी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हाइड कैसे करना है और उसको वापस कैसे लेके आना है, किसी कैटेगरी को हाइड कैसे करना है और उसे वापस कैसे लेके आना है। अब हम किसी एलिमेंट या फिर किसी कैटेगरी को हम आइसोलेट करेंगे। इस सिंगल वॉल को मुझे आइसोलेट करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, हाइड में जाऊंगा। अब हम किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के लिए हमने देख लिया, किसी भी एलिमेंट को या फिर कैटेगरी को आइसोलेट करने के लिए एक बार मैं सबसे पहले किसी एक सिंगल वॉल को क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ बॉटम बार जो है यहाँ पर चश्मे वाले सिंबल पे जाऊंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा आइसोलेट एलिमेंट। जैसे कि हमने ऑटोकैड में ले आईएसओ कमांड यूज करते हैं, उसके अंदर किसी वॉल को अगर हमने ले आईएसओ कमांड यूज किया तो उसके अलावा सारी की सारी लेयर ऑफ हो जाती है। वैसा ही रेविट के अंदर है। मैंने सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ चश्मे वाले सिंबल पर गया बॉटम बार के अंदर, इसके अंदर मैंने आइसोलेट एलिमेंट पे जैसे सिलेक्ट किया ये सिंगल वॉल बच गई, बाकी सारा का सारा हाइड हो गया। बट ये है कि जब भी इसको हम टेम्पररी आइसोलेट कहते हैं। जब भी टेम्पररी आइसोलेट होगा ना तब अपना स्क्रीन के चारों तरफ ये ब्लू कलर का पूरा रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा। अब इसमें से वापस बाहर निकलने के या तो आप HR यूज कर सकते हो या फिर चश्मे के ऊपर जाके रीसेट टेम्पररी, ये जैसे ही किया ये हमारी वॉल्स वगैरह सारी की सारी वापस आ गई है। अभी हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक एलिमेंट को आइसोलेट किया। अब मैं चाहता हूँ कि पूरी वॉल की कैटेगरी आइसोलेट हो जाए। वापस हम किसी भी एक वॉल को सिलेक्ट करके इस चश्मे वाले सिंबल पे जाके मैं करूंगा आइसोलेट कैटेगरी। अब आप देख सकते हो कि की पूरी वॉल विजिबल हो गई और उसके अलावा जो भी सारे एलिमेंट्स कैटेगरी वगैरह तो सारे के सारे ऑफ हो गए। ये अभी भी टेम्पररी आइसोलेट व्यू के अंदर है, तो हमें वापस सब कुछ वापस पहले जैसा लाने के लिए कीबोर्ड से आप या तो HR प्रेस करिए या फिर आप यहाँ से जाके रीसेट पर क्लिक करोगे तब भी आ जाएगा। अभी मैंने HR प्रेस किया इसलिए सारा का सारा वापस आ गया। हाइड और आइसोलेट करने के लिए आप ये चश्मे वाले टूल को सिलेक्ट करोगे तो ये आपको चारों ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। उससे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप चाहो यहाँ से तो पूरी कैटेगरी को आइसोलेट कर सकते हो या फिर आप कैटेगरी को हाइड कर सकते हो या फिर एलिमेंट को आइसोलेट कर सकते हो, मतलब सिर्फ सिंगल एलिमेंट नजर आएगा बाकी सारा ऑफ हो जाएगा, या फिर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को आप हाइड कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना कि इसमें टेम्पररी हाइड आइसोलेट अलग होता है और परमानेंट वाला अलग होता है। जब आप परमानेंट करते हो तो यहाँ से राइट क्लिक करके माउस के ऊपर जब हाइड इन व्यू पे जाओगे तो ये
परमानेंट ऑफ करता है। देखा आपने परमानेंट ऑफ, कोई यहाँ रेक्टेंगल वगैरह कुछ नहीं बना, ब्लू कलर वाला आइसोलेट जो हमारा पहले बना था टेम्पररी व्यू के अंदर, इसमें आपका HR कमांड यूज नहीं करेगा क्योंकि इसने परमानेंट उसको ऑफ कर दिया है। तो इसके लिए RH इसका उल्टा कमांड है, RH जैसे ही प्रेस करोगे आप कीबोर्ड से, ये दोनों वॉल जो मैंने ऑफ कर रखी है ये विजिबल हो जाएगी। इसको यहाँ से मैंने अनहाइड एलिमेंट कर दिया। टूल्स को यूज करने के लिए हमें काफी जगह टूल्स नजर आते हैं, यहाँ पर भी टूल्स नजर आ रहा है। आप किसी वॉल को जब क्लिक करोगे तब भी यहाँ पर ये विजिबल होता है, ये दिख रहा है आपको, हाइड एलिमेंट, हाइड कैटेगरी। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए कि हाइड कैटेगरी या फिर हाइड आइसोलेट क्या चीज होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह के डाउट्स है या फिर आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको नए नए तरह के वीडियो में बना के अपलोड कर सकूं।